अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, अब हम आज से नूरानी कायदा शुरू करते हैं। ये कायदा ऐसा कायदा है कि इसको बच्चे बहुत ही आसानी के साथ समझ जाते हैं और अगर कोई बंदा इसको पढ़ता रहे तो कुरान करीम को वो ऐसे पढ़ना सीख जाएगा जैसे कि कुरान पाक को पढ़ने का हक़ है। और तो आइए बच्चों, आज हम इसका सबक नंबर 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। फिर आगे फरमाते हैं, यहाँ से सबक शुरू हो रहा है। अलिफ बा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो अलिफ लिखा हुआ है इसके ऊपर छोटा सा ये उर्दू में लिखा हुआ है अलिफ लाम और फ़ा। इन्होंने लिखते हुए अलिफ को उर्दू ज़बान में लिख दिया है। जैसे अलिफ बा, यहाँ पर बा अलिफ ज़बर बा, थोड़ा खींच के पढ़ना है। बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल। ज़ाल को और जीम को और दाल को थोड़ा खींच के पढ़ना है, इसलिए कि इनके ऊपर मद लगा हुआ है। ज़ाल रा ज़ा सीन। सीन को भी ज़रा खींच के पढ़ना है, इसके ऊपर मद लगा हुआ है। जिनके ऊपर ये मद लगा हुआ है उन लफ्ज़ों को थोड़ा खींच के पढ़ना है। सीन शीन स्वाद द्वाद त्वा ज़ा ऐन गैन फ़ा क़ाफ़ काफ लाम मीम नून वाव। वाव को बोलते हुए अपने होंठों को गोल कर लेना है। जैसे वाव हा। हा बोलते हुए अपने सीने से आवाज़ निकालनी है, हा। ऐसे ही हमज़ह। हमज़ह बाद में भी हा निकालनी है और पहले भी हा है। सीने से आवाज़ निकालनी है शुरू में और बाद में। हमज़ह या। अब इससे आगे देखिए, आप फरमा रहे हैं कि नुक्तों की पहचान। ये जो लाइन छोटी सी कड़ी हुई है तो इसके नीचे जो नुक्ता है इन्होंने एक लगाया है। तो आप देख लीजिए, इन्होंने एक नुक्ता लगाया है तो ये पहचान है बा के नुक्ते की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लें बच्चों कि ये बा है, जो डंडा है छोटा सा ये बा है, और इन्होंने ये नुक्ता जो नीचे लगा दिया है तो ये बा पर लगा दिया है, तो ये बा का नुक्ता हुआ। जैसे आप देख लें ये बा के नीचे नुक्ता है, तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर भी नुक्ता लगा दिया। फिर उससे आगे इन्होंने एक छोटी सी लाइन खींची और ऊपर लगा दिए 2 नुक्ते। जब इन्होंने 2 नुक्ते लगाए तो ये बता दिया कि ये 2 नुक्ते जो हैं वो ऊपर हैं और ता के नुक्ते हैं। जैसा कि आप देख लें कि ता के ऊपर 2 नुक्ते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने 3 नुक्ते लगाए और एक उसके नीचे लाइन खींची।
छोटी सी, तो बता दिया कि ये जो नुक्ते हैं वो सा के नुक्ते हैं, और ये जो 3 नुक्ते का मामला है ये सा और शीन के साथ में इस्तेमाल होता है। उसके बाद इन्होंने जो है वो नून, एक छोटा सा लकीर खींची छोटी सी, और उसके ऊपर इन्होंने एक नुक्ता लगा दिया, तो बता दिया कि ये नून का नुक्ता है। उसके बाद ये नून में भी काम करता है और फ़ा में भी काम करता है, और ज़ाल में भी एक नुक्ता काम करता है ऊपर, और ऐसे ही ज़ा के अंदर भी यही नुक्ता काम करता है, और ज़्वा और द्वाद इन दोनों के अंदर भी और गैन के अंदर भी यही नुक्ता काम करता है। उसके बाद इन्होंने एक छोटी सी लाइन खींची और उसके नीचे इन्होंने 2 नुक्ते लगा दिए, तो बता दिया कि जो लाइन है वो आप इसको हर्फ समझ लें, और नीचे वाली जो 2 नुक्ते हैं ये हर्फ के नीचे वाले 2 नुक्ते हैं। जो 2 नुक्ते हैं तो ये किसी भी जुमले के नीचे आएंगे, जैसे ये या के नीचे हैं तो ये या है, या ऐसे ही ये दूसरी वाली या जो होती है इसके नीचे भी इन्होंने 2 नुक्ते लगा दिए हैं, तो ये या हुई। उसके बाद ये कहीं नहीं है। अब बता रहे हैं कि इम्तिहान, जब आपने अब इन लफ्ज़ों को पढ़ लिया तो अब आप इससे आगे इम्तिहान दीजिए कि आपने इसको याद किया है कि नहीं किया है। अब इससे आगे पढ़ेंगे आप ता, त्वा, सा, सीन, शीन, स्वाद, हा, हा, खा, क़ाफ, ज़ाल, ज़ा, द्वाद, ज़्वा, अलिफ, ऐन, नून, बा, फ़ा, गैन, या, ता, मीम, लाम, दाल। अब आप कहेंगे कि ये भी ऐसे ही हुरूफ लिखे हुए हैं और इससे पीछे भी यही हुरूफ थे, तो इसमें फ़र्क और उसमें फ़र्क ये है कि ये वाले जो हुरूफ लिखे हुए हैं ये काट काट कर लिखे गए हैं। इन्होंने इन हरफों को काट काट कर लिखा है। जैसे शुरू में अलिफ होता है तो इन्होंने अलिफ नहीं लिखा बल्कि ता लिख दिया। उसके बाद बा होता है तो बा भी नहीं लिखा, इन्होंने ता लिख दिया। उसके बाद त्वा देखें आप, बहुत आगे जा कर के त्वा होता है, लेकिन उन्होंने ता जो है वो त्वा शुरू में ही लिख दिया है। तो ये जुमले इन्होंने जो है वो जगह जगह से लिखे हैं, तो आप इनको अलग अलग समझ लें, इसीलिए इन्होंने आपका इम्तिहान लिया। उसके बाद फरमा रहे हैं कि मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। अब जो जुमले बनते हैं उन जुमलों के अंदर कुरान शरीफ में आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे जुमले होते हैं मिले हुए, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे भी होते हैं। तो कभी कभी कुछ कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो वो कटे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर ये है बा लाम बा, तो ये बा लाम बा में ये जो है वो लाम कटा हुआ है, छोटा सा लाम है। तो अब बच्चे इसको कैसे समझेंगे, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर समझा दी है। ऐसे ही इसमें बाबी जो है वो कटा हुआ है, तो इन्होंने ये भी समझा दिया यहाँ पर कि कौन कौन से जुमले कटे हुए हो सकते हैं। जैसे अलिफ की 2 शक्लें, अलिफ ये है ऊपर वाला, इससे नीचे वाले इसकी 2 शक्लें हैं। तो इन्होंने बता दिया कि अलिफ ऐसा भी हो सकता है और अलिफ ऐसा भी हो सकता है। ये 2 तरीके का अलिफ कुरान शरीफ में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे ही इन्होंने दिखाया बा की 2 शक्लें। ये ऊपर वाला बा है, इसके नीचे लाइन में 2 शक्लें बनी हुई हैं बाकी, कि बा इस तरीके से होता है। कहीं कहीं बा ऐसा होता है जैसे ये है छोटा सा, और कहीं कहीं बा ऐसा होता है जो इससे आगे छोटा सा बना हुआ है। फिर उसके आगे इन्होंने समझाया कि ता की 3 शक्लें होती हैं। कभी कभी ता 3 शक्लों की तरह होता है। एक तो ता ये हुआ, ये दो नुक्तों वाला है ऊपर, जो हर कोई बंदा पहचान लेता है। लेकिन जब बच्चे ऐसी ता देखते हैं कुरान शरीफ में तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये क्या होता है। तो ता की 3 शक्लें होती हैं।
ता कभी कभी इस शक्ल में होता है, कभी कभी इस शक्ल में और कभी कभी इस शक्ल में। ऐसे ही कभी कभी जीम कटा हुआ होता है तो वो ऐसा होता है, कभी कभी दाल ऐसा होता है तो कभी ऐसा भी होता है कुरान शरीफ में। ऐसे ही ऐन कभी हमेशा तो ऐसा होता है, लेकिन अगर वो किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर के आएगा तो वो ऐसा होता है। ऐन की दो शक्लें होती हैं। ऐसे ही फ़ा ये है, इसको तो बच्चे पहचान लेते हैं, लेकिन ये जो कटे हुए फ़ा होते हैं इनको बच्चे बहुत मुश्किल से पहचान पाते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर समझ लीजिए कि फ़ा ऐसा भी होता है, फ़ा की दो शक्लें ऐसी होती हैं। ऐसे ही काफ ऐसा होता है, लेकिन काफ की कटे हुई सूरत में दो शक्लें ऐसी होती हैं। लाम ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी लाम ऐसा भी होता है, कहीं कहीं लाम ऐसा भी होता है और कहीं कहीं ऐसा भी होता है। ऐसे ही मीम जो है ये है, लेकिन मीम की दो शक्लें ऐसी होती हैं। ऐसे ही नून ये है, लेकिन नून की दो शक्लें ऐसी होती हैं, कभी कभी नून ऐसा होता है और कभी कभी नून ऐसा होता है। ऐसे ही हा, ये हा जो है वो तीन शक्लों में कुरान शरीफ में आपको देखने को मिल सकता है। कभी कभी हा ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। ऐसे ही हमज़ा, हमज़ा कभी ऐसा होता है और कभी ऐसा, मतलब किसी भी लफ्ज़ के ऊपर आता है। ऐसे ही या ये लिखा हुआ है, इस या को तो बच्चे पहचान लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुरान शरीफ में या ऐसा आता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम इसको कैसे समझें। तो आप या देख सकते हैं कि यहाँ पर दो शक्लों में लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझ सकता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये इन जुमलों को, कटे हुए जुमलों को समझ चुके होंगे, इन हरफों को पहचान चुके होंगे। और अगर आप नहीं पहचाने हैं तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिए। और कुरान शरीफ में ऐसे जुमले कटे हुए होते हैं। तो अगर कटे हुए जुमले अगर आप समझ लेंगे सही तरीके से, तो आपको कुरान मुक़द्दस पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप जो है इन जुमलों को सही तरीके से समझ लेंगे तो आप इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द कुरान मुक़द्दस को पढ़ना अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। अगर आप इस तरीके की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपने हमसे क्या सीखा। और उसके अलावा अगर आप हमसे कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।